नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस कंपनी के बारे में हर कोई जानना चाहता है और सभी इन्वेस्टर इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी रेलवे सिग्नलिंग और कवच सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है। कवच सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम होता है जिससे दो ट्रेन आपस में टकराती नहीं है। इसको रोकने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे कवच नाम दिया गया है और ये बहुत ही इफेक्टिव रहा है ये तरीका। कवच सिस्टम, इस सिस्टम पे इंडिया का अब तक सिर्फ 1548 किलोमीटर का नेटवर्क ही ऑपरेटिव है और 3000 किलोमीटर का एक और दिल्ली हावड़ा का रूट बन रहा है। इसके अलावा अगर इंडिया के टोटल रेलवे नेटवर्क की बात करें तो वो लगभग 65,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसमें से सिर्फ बात करें तो सिर्फ 2 से 3% रेलवे ट्रैक्स पर ही कवच का काम अब तक हो चुका है। तो सोचिए इस बिजनेस में कितना ग्रोथ है। इसके अलावा कंपनी वायर्स एंड केबल्स भी बनाती है, जो कि इंडियन रेलवेज, इंडियन नेवी डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सभी सेक्टर्स में यूज होता है, जिसकी फ्यूचर में बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली है। इतना सब कुछ कंपनी के बारे में पॉजिटिव है, पर इस आईपीओ में बहुत ज्यादा रिस्क भी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस वीडियो में आपको इन सभी बातों का एकदम क्लियरली पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं तो ये आईपीओ 290 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 275 टू 290 290 रुपए का रखा गया है। ये आईपीओ खुलेगा 7 जनवरी से 9 जनवरी तक। इसका अलॉटमेंट 10 जनवरी को देखने को मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग 14 जनवरी को होते हुए दिखेगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो अगर आप इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 14,500 का अमाउंट लगेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 700 शेयर्स के लिए, जहां पे 2,03,000 का अमाउंट लगेगा और बिग एचएनआई में 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगेगा। इस आईपीओ के बाद प्रमोटर का हिस्सा इसमें घट के सिर्फ 70% रह जाएगा, जो कि अभी 93.33% है। तो लिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर के पास अच्छा स्टेक रहने वाला है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2015 में होते हुए दिखी है और ये कंपनी जो है नेक्स्ट जेन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नलिंग सिस्टम, इंडियन सिग्नलिंग सिस्टम के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए कवच प्रोजेक्ट के तहत जो होता है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। इसके अलावा कंपनी जो है कुछ केबल्स भी प्रोड्यूस करती है, केबल डेवलप करती है। कुछ इस तरह के केबल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसका इस्तेमाल रेलवे सेक्टर में और इंडियन डिफेंस सेक्टर में भी होता है। इसके अलावा इन केबल्स का इस्तेमाल सोलर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस सेक्टर, ये सभी मरीन सेक्टर में भी होते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी का बिजनेस तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड दिखता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो 2022, 23 और 24, सिर्फ हमें 22 से 23 में ग्रोथ दिखाई दे रहा है और 2024 में कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा उतना कुछ खास। और इस साल भी सिर्फ 6 महीने के डेटा के हिसाब से कंपनी में कुछ रेवेन्यू में उतना ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा। बात करें 2022 में सिर्फ 104 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, वहां पे कंपनी का प्रॉफिट 1.94 करोड़ था। 2023 में रेवेन्यू 50% बढ़ के 153 करोड़ हो गई, प्रॉफिट भी लगभग 14 करोड़ हो गया। 2024 में कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, वही रहा ग्रोथ। 151 करोड़ का रेवेन्यू 2023 में रिपोर्ट किया कंपनी ने, प्रॉफिट में स्लाइटली जंप हमें देखने को मिला 14 करोड़ का। और इस साल सिर्फ 6 महीने के डेटा के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 65 करोड़ हो चुका है और इस साल कंपनी ने अभी तक 12 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। कंपनी के पास कर्जा की बात करें तो इस कंपनी के पास 98 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है और रिजर्व सिर्फ 4 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स में उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। करंट मार्केट भाव के हिसाब से इस कंपनी का जो मार्केट कैप बनेगा वो 1160 करोड़ का बनेगा। बात अगर इसके आरओई आरओसी की करें तो 33% का आरओई और आरओसी 26% का देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1.86 का देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव कंपनी कैसे डेब्ट को मैनेज करने वाली है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अराउंड 10% का देखने को मिल रहा है। पी वगैरह तो देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस साल कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया हुआ है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन यानी इस कंपनी के सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी से इसका कंपटीशन है, तुलना अगर करें तो इसका कंपटीशन करनेक्स माइक्रो सिस्टम, एचबीएल पावर सिस्टम, अपार इंडस्ट्री एंड पॉलीकैब, इन सभी के साथ होता हुआ दिख रहा है। और इन सभी के पी मल्टीपल की अगर बात करें तो ये सभी ऑन एंड अराउंड 50 से 60 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कंपनी का भी जो प्राइस बैंड एंड पीई दिख रहा है अभी, वो इस कंपनी की बराबर ही दिख रहा है। बहुत ज्यादा सस्ता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, थोड़ा हम महंगा ही कह सकते हैं कि इसका प्राइस बैंड थोड़ा महंगा ही दिख रहा है वैल्यूएशन। कंपनी आईपीओ के पैसों का यूज कैसे करेगी, तो कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला बताया है 150 करोड़ रुपए कंपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए अपने पास रखने वाली है, यानी धंधा करने के लिए 150 करोड़ रुपए
कंपनी अपने पास रखेगी, क्योंकि ये जो बिजनेस करते हैं वो टाइम टेकिंग बिजनेस होता है जिसमें लंबा टाइम भी लगता है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए कंपनी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इसको इस्टेब्लिश एंड डेवलप करने के लिए यूज करने वाली है। इसके अलावा ऑन एंड अराउंड 24 करोड़ रुपए का कंपनी कर्जा रीपेमेंट करने के लिए करने वाली है यूज। तो इसके बाद कंपनी का कर्जा घट के अराउंड 75 करोड़ रह जाएगा, जो कि फिर भी ज्यादा है। और इसके अलावा जो बाकी का अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। तो ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अगर अभी जानकारी आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लियरली अपडेट्स आपको हर वीडियो में मिलती है। अब अगर इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी तो कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 4 जनवरी के हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है, पर ये आईपीओ 7 तारीख से ओपन होने वाला है और इसके बिजनेस वगैरह को देखते हुए इसमें अच्छा खासा जीएमपी ओपन होने की संभावना हमें दिख रही है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने अपना प्राइस बैंड जो 290 रुपए अपने इशू साइज जो 290 करोड़ का है उसको सीरियसली ले लिया है, दोनों को मैच कर लिया है। वरना हम इसका प्राइस बैंड एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि अराउंड 200-220 रुपए के आसपास रह सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी की मर्जी। वैसे अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे ही खुलता है उसका सबसे पहले अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो आप उसे भी चाहे तो ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो अगर इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव तो यही है कि ये जिस सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही है ये एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस देखने को मिल रहा है। रेलवे के लिए सिग्नल्स डेवलप करना, कवच सिस्टम के साथ लिए काम करना, और इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि अभी तक सिर्फ लगभग 3% तक का ही जो इंडियन रेल की पटरियां है वो कवच सिस्टम के तहत इंप्लीमेंट हो चुकी है। बाकी इसमें बहुत ग्रोथ होना बाकी है। तो कंपनी के बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के लिए यूज होगा, कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज होगा, ये भी प्लस पॉइंट है। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो दोस्तों इसमें नेगेटिव्स भी बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में हर कोई बात नहीं कर रहा। ज्यादातर लोगों ने आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा। सबसे पहला नेगेटिव तो इनका वैल्यूएशन है। इनका वैल्यूएशन हमें काफी हायर देखने को मिल रहा है। ये चाहते तो सस्ती वैल्यूएशन भी ला सकते थे, तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लियरली महंगा दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है, कर्जा है, वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के बाद भी एक बहुत बड़ी अमाउंट का कर्जा कंपनी के पास रह जाएगा। इसके बाद इसके जो फाइनेंशियल्स है उसमें भी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, और इस साल तो कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया है। इसके अलावा एक खास नेगेटिव ये भी है कि ये कंपनी जो है आगे जो भी सिग्नलिंग ये सब प्रोजेक्ट के लिए इंडियन रेलवेज के टेंडर फिल करेगी, और अगर इनको टेंडर अलॉट होता है तो ही इस कंपनी के पास काम देखने को मिल सकता है। इस कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म का ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको टाइम टाइम पे अलग अलग टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उस टेंडर को जीतना पड़ता है। अगर वो टेंडर जीतते हैं तो ही इस कंपनी के पास बिजनेस आता है, जिससे उसकी रेवेन्यू आती है। और इनके पेयर कंपैरिजन भी हमने किया तो इसका वैल्यूएशन भी काफी महंगा दिख रहा है। प्लस में इस आईपीओ का साइज भी और इस कंपनी का साइज भी बहुत ही छोटा है। तो फिर कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं अपनी ओर से इस कंपनी का जो आईपीओ है इसको मैं 10 में से 6 से 7 नंबर ही देना चाहूंगा। इसका जीएमपी जैसे ही आएगा उसके बेस पे भी डिसीजन लेने में और ज्यादा मदद मिलेगी। बिजनेस वगैरह तो कंपनी का अच्छा है, पर आगे का जो कंपनी का बिजनेस है वो डिपेंड करेगा इंडियन गवर्नमेंट पे, उनके कैसे टेंडर कंपनी को मिलते हैं, कंपनी किस तरह के ऑर्डर जीतती है, कंपनी को किस तरह से रेगुलर ऑर्डर मिलता है या नहीं, इन सब बातों पे। बाकी ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन लिस्टिंग के समय हो सकता है इस पे थोड़ी रिस्क भी बनी रहे। तो आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। बाकी आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मेरी ओर से इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने या ना करने की ऐसी कोई राय नहीं है। मैंने क्लियरली पूरा कंपनी का रिव्यू आपके सामने रख दिया है, उससे आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। याद रखिए, शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें अपने रिस्क को देखते हुए ही अपना वेल डिसीजन लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप एसएमई आईपीओ में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी आईपीओ के रिव्यू के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने आने वाले सभी अपकमिंग एसएमई आईपीओ पे वीडियो बना रखा है। और आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, जहां हम सभी आईपीओ का अपडेट्स और स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स का अपडेट कोई अगर आता है तो उसे सबसे पहले अपडेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शेयर मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी शेयर मार्केट और आईपीओ की रेगुलर अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।